हूँ आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मध्य बैरूत में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। मध्य बैरूत में आईडीएफ का पहली बार अटैक होने की खबर सामने आई है। बमबारी में 11 लोग मारे गए हैं और आईडीएफ की तरफ से जो जानकारी आई है उसमें हिज़्ब की नई लीडरशिप के अंत की आशंका भी इस हमले में जताई जा रही है। तो मध्य बैरूत में इजराइल ने पहली बार यह हमला हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप को खत्म करने के लिए किया है। इजराइल की भीषण बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह ने अपने हेडक्वार्टर को दक्षिणी बैरूत से मध्य बैरूत में शिफ्ट कर दिया था। यह फैसला हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने लिया था, लेकिन मोसाद को हिजबुल्लाह के नए ठिकाने की जानकारी भी मिल गई। जानकारी मिलते ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए ठिकाने को तबाह कर दिया। सवाल यही है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का भी खात्मा हो गया क्या? तारीख 23 नवंबर 2024, जगह बास्ता, मध्य बैरूत। सुबह सुबह इजराइल के 12 लड़ाकू विमान पहुंचे, 4 राउंड बमबारी की। छह अमेरिकी बंकर बस्टर बम गिराए गए। इसी के साथ मध्य बैरूत में पहली बार हिजबुल्लाह का संहार हो गया। इजराइल के ऑपरेशन बास्ता में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर और उसके नीचे मौजूद बंकर पूरी तरह तबाह हो गया। दावा किया जा रहा है कि इस बंकर में हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप मौजूद थी, जो हमले में खत्म हो गई। दावे के मुताबिक हमले के वक्त बंकर में हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम, हिजबुल्लाह के सैन्य विंग जिहाद काउंसिल के नए हेड तलाल हानिया और जिहाद काउंसिल का कमांडर मोहम्मद हैदर मौजूद थे। इन तीनों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन सच ये है कि अब तक इनकी मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में 11 लोग मारे गए हैं, जबकि 3 दर्जन लोग घायल हैं। लेकिन जो 4 लोग मारे गए हैं उनमें नईम कासिम और हिजबुल्लाह के दूसरे लीडर शामिल हैं या नहीं, इसका सच सामने नहीं आया है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा है कि नईम कासिम के मारे जाने की खबर सिर्फ अफवाह है, जिसे इजराइल की मीडिया हवा दे रही है। इजराइल की भीषण बमबारी की वजह से हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर दाहिया से मध्य बैरूत के बास्ता में शिफ्ट कर लिया था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस नए हेडक्वार्टर को भी मलबे में बदल दिया। यह पहली बार है जब इजराइल ने मध्य बैरूत में इतनी भीषण बमबारी की है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद बैरूत में इजराइल की यह सबसे बड़ी और विध्वंसक एयर स्ट्राइक है। इजरायली एयरफोर्स ने इस बार बैरूत में टारगेटेड हमला किया। हमले से पहले ना तो कोई चेतावनी जारी की गई और ना ही लोगों से इलाका खाली करने को कहा गया। बास्ता के साथ साथ इजरायल ने बैरूत में कई जगहों पर बमबारी की, इसमें दाहिया भी शामिल है। दाहिया में इजरायल ने हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। दक्षिणी लेबनान के दायरे में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकाने को तहस नहस कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 45 रॉकेट लॉन्च साइट को ध्वस्त कर दिया।
आईडीएफ ने लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हवाई हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर अली मूसा मारा गया। 2007 में इराक की धरती पर अमेरिकी सेना पर जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड अली मूसा ही था। इजराइल ने लेबनान से लेकर सीरिया तक कई राउंड एयर स्ट्राइक की, लेकिन सबसे खतरनाक हमला मध्य बैरूत के बास्ता में किया गया। इसी हमले में हिजबुल्लाह की नई लीडरशिप के खत्म होने की आशंका है। इजरायली एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, अब इसे समझिए। आइए अब आपको बता दें कि मध्य बैरूत में इजरायली एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। मोसाद को हिजबुल्लाह के नए ठिकाने के लोकेशंस का पता चला। हिजबुल्लाह का नया ठिकाना मध्य बैरूत में था। मोसाद ने लोकेशन की जानकारी आईडीएफ को दी।